टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अपना फायर बटन साइज वगैरह के बारे में क्या। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि गेम में आकर मुझे कह रहे थे कि भाई मेरे मसले हो रहे हैं, तो मेरे को कुछ टिप्स वगैरह बता दो। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ पर है कि ड्रैग कैसे करें। तो मैंने आपको पिछली मर्तबा कहा था, लेकिन आपने एम कंप्लीट नहीं कराया था। तो प्लीज़, इस वीडियो का एम है 50 लाख करवाओगे तो मैं आप अगली वीडियो एक ऐसी चीज़ पर लाऊंगा जिसमें आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं अपनी सेंसिटिविटी को कर लेता हूँ सबसे, मतलब सारे मोबाइलों के हिसाब से। सबसे पहले अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 78 कर लो और रेड डॉट को 0 कर लो, ठीक है। अगर आपको अपनी खुद की सेंसिटिविटी बनानी है तो फिर उसके बाद आप डेजर्ट ईगल ले लो। डेजर्ट ईगल होती है ना गन, डेजर्ट ईगल इधर से उठा लो। फिर उसके बाद बिल्कुल किनारे पे आ जाओ इधर। फिर स्कोप ऑन करके देखो कि आपका स्कोप और सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक है। ड्रैग करके देखो, मैं ड्रैग कर रहा हूँ। जब मारो ड्रैग करो, स्कोप वाली सेंसिटिविटी ठीक होगी तो लॉन्ग रेंज में आप स्कोप ओपन करके बंदे को हेडशॉट मार पाओगे ना। ऐसे कैसे हेड मारोगे बंदे को। मैं भी चेक करता हूँ, मेरी तो बिल्कुल ठीक है। देखो, मेरी फुल 200 रहती है, हालांकि मैं बड़े मोबाइल में खेलता हूँ। आप भी अपनी जितनी भी सेंसिटिविटी हो ना, मतलब जितनी भी स्कोप की सेंसिटिविटी उन सबको फुल कर लेना और रेड डॉट को 0 कर लेना। अब जर्नल की बात आती है। जर्नल के लिए आपको अपनी डेजर्ट को हाथ में पकड़ लेना है। उसके बाद आप जिस तरह भी मतलब ड्रैग करते हैं ना, 20 मरतबा उस तरह ड्रैग कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15। अभी देखो, मैंने काफ़ी मतलब ड्रैग कर लिया है। तो अभी मैं देखूंगा कि मेरे इन बॉडी पे बहुत चिपक रहा है, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो मैं इसको 98 करके देखूंगा। 1, 2, 3, ऐसे ही आपको ऊपर नीचे करते रहना 20 मरतबा ड्रैग करके। मेरी जो परफेक्ट सेंसिटिविटी है वो है ये, ठीक है। और इस सेंसिटिविटी पे आप मेरा गेम प्ले देखो। ये सेंसिटिविटी और रेड डॉट को आप 0 रख सकते हो, मैं तो फुल रखता हूँ भाई, क्योंकि उसके बगैर मेरा हेड ही नहीं लगता शॉर्ट रेंज में। अभी मैं आपको एक कस्टम खेल के भी दिखाता हूँ इस परफेक्ट सेंसिटिविटी पे जो मैंने बनाई है इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके। लेकिन हाँ, आपने इधर 20 मरतबा ड्रैग करके सेंसिटिविटी तो बना ली, समझो आपने इधर 20 मरतबा ड्रैग करके बना ली। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल इसके लास्ट में आ जाना है, इधर खड़े हो जाना है। ये जो मशीन है ना, इसके लास्ट में आ जाना है। फिर उसके बाद आपने बंदे के एम इधर रखना है और बंदे के सर की तरफ ड्रैग करना है। मतलब सीधा ड्रैग कर देना है, सब चेस्ट पे एम रख के सीधा ड्रैग कर देना है। और लगातार 3 गोली चलानी है। 1, 2, 3 नहीं, लगातार 3 गोली आपकी डायरेक्टिकल से हेड लगनी चाहिए। 2, 3 नहीं, मतलब वो फिर आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी बन जाएगी। परफेक्ट सेंसिटिविटी उधर से बनाओगे, चेक इधर से करोगे। उसके अलावा भी एक और तरीका है। 2, 3 मतलब मेरा भी एक ही हेड लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, इधर तो मेरा एक दो ही हेड लग रहा है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद आप उसको सही कर सकते हो। तो उसके बाद आपने इस कोने में आ जाना है बिल्कुल, और बैठ जाना है, अपना एम इधर रखना है और हल्का सा ड्रैग करना है। फिर आपको पता चल जाएगा आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रिकॉइल है या फिर बॉडी पे हम चिपकता है। मेरी देखो रिकॉइल है सेंसिटिविटी, देख रहे हो, रिकॉइल है मेरी सेंसिटिविटी। अब मैं थोड़ा सा इधर आऊँगा, फिर इधर क्रॉस करूँगा, फिर इधर ये अपने पास रखूँगा, फिर इधर करूँगा। शॉर्ट रेंज के लिए मेरी बॉडी पे एम चिपक रहा है। तो इससे मेरे को पता चल गया कि मेरे को कहाँ पर कितनी स्पीड से ड्रैग करना है। लॉन्ग रेंज में मेरे को बहुत लाइट ड्रैग करना होगा तभी मेरा हेड लगेगा, और शॉर्ट रेंज में बहुत फास्ट। देखो, हल्का ड्रैग करा मैंने। अब आते हैं मेन चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फायर बटन साइज। फायर बटन साइज में आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट फायर बटन साइज बताता हूँ। सबसे पहला है 36, 31, 14, 45 या 46, 52। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट फायर बटन साइज है।
इनको आप यूज़ कर सकते हो। 42 भी काफ़ी अच्छा फायर बटन साइज है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है डेजर्ट ईगल के लिए। स्पेशली जो लोग डेजर्ट ईगल चलाते हैं वो 42 कर लें। अब ज़्यादातर कस्टम वगैरह में जो डेजर्ट ईगल वगैरह चलाते हैं ना ज़्यादा प्लेयर, वो ठीक है। मेरा है 36, ये मेरा परफेक्ट फायर बटन साइज है। आप देख लो, हर काफ़ी ज़्यादा हेड लग रहे हैं मेरे भी। अब आपने इधर अपनी सेंसिटिविटी बना ली, उसे अच्छे से चेक भी कर लिया। अब आपने ड्रैग सीखना है। ड्रैग के लिए इतनी टेंशन, मतलब ड्रैग तो सिर्फ कुछ ही ड्रैग सिखाऊंगा लेकिन काफ़ी ज़रूरी। सबसे पहले ड्रैग आता है वी ड्रैग। जिस वी ड्रैग को आप कहीं पर भी रख कर सकते हैं, मतलब इनको बंदे की इस तरफ रखना चाहिए, मतलब चाहे नीचे ऊपर दाएं बाएं फर्क नहीं पड़ता। आपने वी शेप में ड्राइव करना है, मतलब वी बनाना है आपने ड्रैग करते हुए। देखो, मैंने इधर एम रखा और वी बनाया ड्रैग करते हुए। हाथ जॉइस, फिर आपने वी, भले आप स्विच करो कुछ भी करो, लेकिन आपने वी ड्रैग करना है, ठीक है। इससे जो ना बस हेडशॉट ही लगता है ओनली। कभी कभार अगर ड्रैग गलत हो जाता है ना तो फिर बॉडी लग जाता है। आपने वी ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक और ड्रैग आता है जिसका नाम है रोटेशन ड्रैग, ठीक है। इसको करने के लिए आपको इधर रखना है aim, और उसके बाद स्मूथली अपनी स्क्रीन, मतलब अपने फायर बटन को यूं रोटेट कर लेना है। जिस फटाक से रोटेट करना है और फटाक से रिलोड कर देना है। ज़्यादा तेज भी नहीं करना, नहीं तो ओवर ड्रैग हो जाएगा। यूं करके रोटेट। इसके इसके बाद आता है लेफ्ट रोटेशन ड्रैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब कितना ही एक्यूरेट बताऊं मैं आपको बस। उसके बाद आपने इसके लिए एम इधर रखना है, और ये लो, क्या करूं मैं इसके बारे में, ठीक है। लेफ्ट रोटेशन ड्रैग हो गया। अब लॉन्ग रेंज के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक कौन सा रहेगा? आपने बंदे के पैर के पास एम रख के बस हल्का सा बंदे के सर की तरफ ट्रैक कर देना, देख रहे हो हर मर्तबा हेड लगेगा आपका। और हाँ, एक चीज तो और बता दूं, मेरी जो कस्टम एचओडी है ना, अगर आप उस पर शिफ्ट हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि इस कस्टम एचओडी में मैं आपको, इस कस्टम एचओडी की ही ट्रिक है वो, इसकी मदद से आपका ओनली रेड नंबर लगेगा। सबसे पहले आपको ड्रैग करते वक्त जो है ना, मैं अपना लेफ्ट फायर बटन दबाऊंगा। लेफ्ट फायर बटन दिख रहा है मेरी कस्टम एचओडी में, ये लेफ्ट फायर बटन दबाऊंगा मैं। जैसे ही ड्रैग करते वक्त लेफ्ट फायर बटन पे दबाकर फिर इसको लोड कर दूंगा। ये देखो, रिजल्ट ये है कुछ। ड्रैग भी करूंगा और साथ में लेफ्ट फायर बटन भी करूंगा। शॉर्ट रेंज में स्विच करूंगा, लॉन्ग रेंज में रिलोड करूंगा। शॉर्ट रेंज में भी स्विच करने से हो रहा है। ये बहुत खतरनाक ट्रिक है, जो कि सिर्फ मेरी कस्टम एचडी में पॉसिबल है और किसी कस्टम एचडी में पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो कैसे कैसे हेड लग रहे, कोई सा भी ड्रैग करूँ, मैं चाहूँ इधर इधर एम रख कर ड्रैग करूँ। ये देखो, थोड़ा सा रिकॉइल, क्योंकि मुझे ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, मुझे इन्हीं ड्रैग की प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कस्टम का मैच खेल के, कोई सा भी क्राफ्ट का एक सस्ता से कस्टम लगा लूंगा। रिसेंटली प्लेट पे जाकर 1v1 लगा लेंगे, ठीक है। इसको सोलो प्ले कर लेते हैं, फिलहाल तो कोई दोस्त ऑनलाइन ही नहीं बैठा हुआ। इधर से गन लेते हैं, टेलेटिकल सिर्फ शॉर्ट गन भी ले लेते हैं, आपको दिखा देंगे। यूएमपी भी ले लेते हैं। थोड़ा सा हेलमेट और ग्लू वॉल ले लेते हैं। अभी थोड़ा वार्म अप करने का टाइम दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरी स्पीड चेक करो आप वॉल लगाने की। ड्रैग के बारे में पता चल गया, फायर ब्रेन साइज के बारे में पता चल गया, सेंसिटिविटी कैसे बनानी है, सेंसिटिविटी कैसे चेक करनी है, इनके बारे में पता चल गया। एंड मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा ना भाई, जिसको आप देख कर तो परेशान हो जाओगे, जिसको देखने के बाद आप बोलोगे भाई, अगर आप पहले मुझे बता देते तो मैं पूरी यूट्यूब पे इस चीज़ के बारे में किसी ने भी नहीं बताया लिटरली। सामने बॉट बंदा है यार, मज़ा नहीं आया कसम से। इसको तो मैं यूं ही मान देता हूँ। क्या कहता है, लेफ्ट फायर बटन का यूज़ करूँ? चलो करते हैं। सलाम अलैकुम। तुम मैं अभी सही से ड्रैग नहीं कर पा रहा, क्यों? मैं पैनिक हूँ। अगर मैं अपने माइंड सेट को बिल्कुल रिलैक्स करूँ ना, और स्विच का इस्तेमाल करूँ, स्विच जो है ना, स्विच करने से आपके देखना बहुत हेड लगने शुरू हो जाएंगे। ओए, तो क्या कर रहा है? पबजी का प्लेयर, हाँ उठ जा। हाँ, अच्छी बात, जा, उठ ज्यादा फिर जा ना। यार बोट प्लेयर आया, चलो इस मैच को खेलता हूँ, फिर उसके बाद
अगले मैच में देखता हूँ कोई प्रो प्लेयर आना चाहिए, प्रो प्लेयर। सिर्फ कस्टम लगाने में तो मजा है ना यार। कोई नूबड़ा प्लेयर आ जाएगा तो क्या हेड भी नहीं लगेगा उसको। साले निकल। अभी देखो मेरे रेड डॉट को अगर मैं जीरो कर लूंगा, देखो मेरे को कितना फायदा होगा। लेकिन रेड डॉट का ये फायदा है कि शॉर्ट रेंज की फाइट में बहुत काम आता है रेड डॉट। 200 रेड डॉट होगा ना तो मतलब शॉर्ट रेंज में जो है ना ड्रैग ज्यादा होगा, और लॉन्ग रेंज में आपकी गन रिकॉयल होगी। ये देखो जाते ही हेड मार दे बेचारे को बिना लेफ्ट फायर के बटन के, ठीक है। जो मिड मिड रेंज या लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होता है लेफ्ट फायर बटन, लेफ्ट फायर बटन प्लस ड्रैग। और शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होता है लेफ्ट फायर बटन स्विच। और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज है तो सिर्फ ड्रैग करके स्विच कर दो, ठीक है। अभी बंदा बॉट वॉकिंग कर रहा है मेरे फर्स्ट फायर के लिए। इसको फर्स्ट फायर लेने देते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट फायर नहीं है, ये 1000 फायर ले रहा है और इसको गया। यार थोड़ा खेल नहीं रहा ना, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे ही मारूंगा अभी तंग कर करके। देखो डेजर्ट ईगल से तो आपकी मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने असल में थोड़ा सा छेड़ दिया था अपने फायर बटन को, तो वो ठीक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। मैं बार बार गलत जगह पे क्लिक कर रहा था। गया। बोट वॉकिंग करने वाले भी चले जाते सामने से। बोट वॉकिंग करने का बोट वॉकिंग जो है ना आप नहीं करना। अभी मैं आपको चलो मैच के दरमियान में बता देता हूँ ऐसे ही। जॉयस्टिक कंट्रोल, अपने जॉयस्टिक को जो है ना आप कंट्रोल करना, ठीक हो मतलब ठीक हो कह रहा हूँ, सीखो। सबसे पहले अब देखो मैं यूं चल रहा हूँ, यूं नहीं चलूंगा मैं 1 सेकंड के लिए यूं चलूंगा एम सेट करने के लिए, उसके बाद गया बंदा। ये 1v4 करने में बहुत काम आता है। अगर आप बोलोगे तो अगली वीडियो में एक, अगर आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक मतलब कंप्लीट करा दोगे, तो अगली वीडियो में आ लाऊंगा कि 1v4 कैसे करें। मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ओनली हेडशॉट के साथ पूरा मतलब सीएस रैंक डोमिनेट किया था। सीएस रैंक था वो, ठीक है। मैं डायरेक्ट ईगल से एक वो मारा फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसी तरीके से आप 1v4 कैसे कर सकते हो ओनली रेड नंबर के साथ। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, तो मैं आपको इस पे पूरी स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है। अब आता है जॉयस्टिक कंट्रोल। कुछ लोग जॉयस्टिक को यूं कर लेते थे बंदे पे फायर करने से पहले। भाई यूं करोगे ना जॉयस्टिक, फिर तो बंदा भी मर गया और आप मर गए। ऐसे नहीं करना। जॉयस्टिक को जो है ना हल्का सा इस तरफ करना है, या फिर बंदा अगर इस तरफ मतलब बंदा इस तरफ हो तो इस तरफ करना है, इस तरफ हो तो इस तरफ करना है। नहीं तो फिर अगर सीधा चलना हो तो सीधा चल लेना। सिचुएशन के हिसाब से आपको बता दो कि ये किस तरह करना है, लेकिन पीछे को नहीं करना। और अब मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्ट गन का या यूएमपी का दिखाऊं, बताओ। यूएमपी का दिखाते हैं चलो। शॉर्ट गन से तो कोई भी हेड मार ले। इसको भी हेडशॉट मार के दिखाता हूँ चलो। तो पहले वॉल तोड़ते हैं। ले जल्दी मेरे भाई, हाँ ले ली। वॉल खोल जल्दी, वॉल खोल। सारा वॉल भी नहीं खोल रहा। ओके मैं जरा 2x स्कोप ले लूँ फटाफट से। 2x स्कोप ये रहा, लग गया। फटाफट से ले लेता हूँ मैं, और ये गया। मैं गया नहीं, बंदा गया। ओ माय गॉड बहुत गंदा डैमेज दे रहा है यार। ये देखो स्कोप हेडशॉट मारा थोड़ा सा, उसकी पहले ही हालत खराब हो गई। 5 4 3 2 1। जाओ बीच में से, जा 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 जल्दी फाड़ के जा, चीर के जा। आप नॉर्मल दिखा देना, स्कोपिंग तो लग रहा है आपने देख लिया। बंदे को अच्छे से तंग करना चाहिए ना। वैसे भी लग रहा है यार। मर जाएगा, छोड़ो इसको, शॉटगन से मारते हैं एक मरतबा। लगातार MP40 का स्पैम मार रहा है। गया। शॉटगन से तो मेरे से कोई नहीं बच सकता भाई, शॉटगन प्रो बंदे के लिए है। न्यू प्लेयर था काफी ज्यादा, लेकिन हाँ उड़ा दिया बम से। किसी भी अपने ब्राउजर पे आ जाना है, उसके बाद आपने सर्च पे जाकर सर्च कर लेना है सेंसी पूल, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालाइजर पे आ जाना है आपको। इतना गुस्सा आ रहा था ना अभी मुझे, मैं बोल भी नहीं रहा था कुछ। सेंसिटिविटी एनालाइजर पे आ जाना है आपने।
को दोबारा बैक करके दोबारा आना है। फिर आपने अपना मोबाइल का जो डीपीआई हो, भले अगर आप कौन सा भी डीपीआई लगाते हो, मैं तो अपने मोबाइल में, मेरा मोबाइल का जो डिफ़ॉल्ट डीपीआई है वो 411 है। अगर आप डिफ़ॉल्ट लगाना है तो डिफ़ॉल्ट ही लगाओ, नहीं तो फिर आप अपना खुद का कोई सा भी डीपीआई बना लो। डीपीआई बनाना भी आपको, डीपीआई बनाने के लिए आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा मैं, ठीक है? फिर फिर उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको ज़ीरो कर लेना है। फिर इन गेम सेंसिटिविटी, जैसे मैंने अपनी इन इन गेम सेंसिटिविटी रखी थी, वो थी रखी थी 100, ठीक है? मानने के लिए मैं उसको 1 लिखूँगा, और अगर मैंने समझो सेंसिटिविटी मैंने रखी थी 90, तो मैं इसको लिख दूँगा 0.9, ठीक है? इस तरह लिख देना है। इसे मैं 1 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद अब मैं ये बता रहा हूँ मीडियम सेंसिटिविटी, आपकी भी मीडियम होनी चाहिए, ना हाई होए ना लो होए, मीडियम ही दिखाएगा आपका भी। अगर मीडियम दिखा है तो बिल्कुल परफेक्ट है आपकी सेंसिटिविटी एक खतरनाक गेम प्ले करने के लिए, ठीक है? ये तो हो गई आपकी मोबाइल की सेटिंग्स। आते हैं आपकी गेम की सेटिंग्स के लिए, तो मैं फटाफट से लॉगिन हो जाता हूँ। गेम की सेटिंग्स के लिए आपको अपने डिस्प्ले को जि मैं तो, मेरा तो बहुत हेवी मोबाइल है तो इसलिए मैंने मैक्स किया हुआ था, लेकिन मैं भी देखो स्मूथ पे ही टिक दिखा रहा था, तो मैं स्मूथ ही पे ही खेलूँगा। जैसे कस्टम वगैरह लगता है ना, बड़े कस्टम, तो इसलिए कस्टम पे खेलो। रिप्ले को ऑफ कर लेना आप लोग, और इन सबको ऑफ कर लेना आप, ठीक है? ये देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके मोबाइल में, मतलब लोड कम डालेगा। नोटिफ़िकेशन आपकी मर्ज़ी है करो या ना करो, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। मैं तो फ़िलहाल ऑन कर लेता हूँ, मेरे को तो ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, आपको तो नहीं पड़ती होगी ना, आपको तो सिर्फ़ गेम प्ले चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपने करने के बाद आपकी गेम की सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गई। मोबाइल की तो आपको बता दी मैंने कि आप मोबाइल में से सेंसिटिविटी अपनी परफेक्ट कैसे बना सकते हो। उसके बाद हमारी सेंसिटिविटी भी बन गई। अब हम जाएँगे ट्रेनिंग में, और हम ट्रेनिंग में एक चीज़ ट्राई करेंगे जिसका नाम है जंप शॉट। जंप शॉट कोई आम चीज़ नहीं है, जंप शॉट एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लेवल की चीज़ है। जिस जंप शॉट को बहुत लोग ट्राई करते हैं मगर वो लोग मर जाते हैं। तो अब मैं जंप शॉट को ट्राई करने वाला हूँ, एक हेड। आपने मतलब इस तरीके से अपने जॉयस्टिक को रखना है, जॉयस्टिक को मैं कह रहा हूँ पीछे नहीं करना, चाहे जंप करो या कुछ भी करो। जंप करने के बाद अपने जॉयस्टिक को छोड़ के एक मर्तबा ड्रैग कर देना है। इसे कहते हैं जंप शॉट, जो कि इसमें इतनी एक्यूरेसी है, देख लो आप खुद ही हेड कनेक्ट हो रहे हैं, मैं हल्का सा ड्रैग कर रहा हूँ। कोई इतनी फिलॉसफी नहीं है, नॉर्मल जंप करके ड्रैग कर देना है, ठीक है? हो सकता है शुरू में आपका कुछ मसला-वसला हो तो, लेकिन ख़ैर है, एक मर्तबा आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके हेड पे हेड लगेंगे। अब आपको स्कॉर्पियन हेडशॉट भी सिखा सकता था मैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना कमेंट में, और 50 लाइक करोगे तो मैं आपको पता ही है एक खतरनाक सी वीडियो लाऊँगा जिसमें आपको सब कुछ समझाऊँगा, फ्री फायर क्या होता है, फ्री फायर में सब कुछ, ठीक है? तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट में लिख देना रेड नंबर। बाय बाय।